गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। क्या आपको पता है कि लोग बाग जब भी कभी कपड़े पहनते हैं बाहर जाने के लिए, तो वो ये देखते हैं कि मैं अच्छे कपड़े पहनूं ताकि लोग मुझे देख के सराहें, मेरे बारे में अच्छा बोलें और मेरा एक पॉजिटिव इम्प्रेशन हो। ठीक है। तो जब भी हम कपड़े पहनते हैं तो हम ये सोचते हैं कि दूसरों को ये कैसा लगेगा, दूसरे इसके बारे में क्या कहेंगे, ऐसा दिमाग में विचार आता है। ठीक है ना। लेकिन जब भी कभी हम कोई कर्म करते हैं तो कभी ये क्या सोचते हैं कि दूसरे क्या बोलेंगे इसके बारे में। ठीक है। या हमारे कर्मों के अनुसार जो है लोग किस प्रकार से व्यवहार करेंगे। ठीक है। कभी सोचते नहीं ना, बहुत कम लोग सोचते हैं इसमें। और जैसे मैं आपको बताऊं कि एक बहुत बड़ा मुद्दा जो इस समय जो है वो काफ़ी वायरल हुआ है और काफ़ी उस पर विवाद उठा हुआ है। क्या यूट्यूब पर और जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म हैं उनमें एक सेंसरशिप होना चाहिए कि कौन से व्यूअर्स किस तरह के कंटेंट को कंज्यूम करें। क्या जो क्रिएटर्स हैं उनके लिए कोई कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि भारत में यहाँ पे 150 करोड़ लोग हैं। यहाँ पर दुनिया की जो सबसे बड़ी पॉपुलेशन यहाँ पर रहती है। यहाँ पर जो है वो सोशल मीडिया जो है वो धीमे धीमे आदमी के दिमाग में बहुत गहरा बस चुका है। ठीक है। इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैंने एक बार देखा है कि बहुत सारा एजुकेशन कंटेंट, अभी तो क्या है, एजुकेशन इंटरटेनमेंट सब मिक्स हो गया। मैं बिल्कुल मुद्दे की बात कहूँगा कि जो रणवीर, जो बियर बाइसेप्स वाले रणवीर हैं, जो समय रैना है और जिस तरह का विवाद पूरा उठा हुआ है इस समय, यदि आप जितने भी लोग रणवीर को सपोर्ट करते हैं या समय रैना को सपोर्ट करते हैं, उस एक वीडियो क्लिप के बाद में जहाँ पे इंडियाज गॉट टैलेंट में इन्होंने जो है जिस प्रकार की अभद्र बातें माता पिता के बारे में, पेरेंट्स के बारे में कही है, इन्होंने जो वर्ड इन्होंने इस्तेमाल किए हैं, और तो और जो गर्ल्स उस शो में प्रेजेंट हैं वो क्या सोच के प्रेजेंट है, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ। ठीक है। या तो मैं बहुत बैकवर्ड मेंटालिटी का हो चुका हूँ। यदि ये फॉरवर्ड मेंटालिटी है और ये प्रोग्रेस है तो भैया ऐसी प्रोग्रेस हमको नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए हमको, क्योंकि हम अपने यूथ को, आने वाली पीढ़ी को क्या सिखा रहे हैं हम। ठीक है। क्या ये, अब आपको बताऊं मैं, क्या ये रोल मॉडल है हमारे? नहीं, कभी हो ही नहीं सकते। आपको बताऊं कि ये जो मूर्ख लोग हैं ना, ये तो मैं बिल्कुल खुल के बोलूंगा, दे आर इडियट फूल्स। ठीक है ना। ये जो मूर्ख लोग हैं ना, इनको हास्य में और फूहड़ता में अंतर नहीं मालूम है। मतलब एक होता है कि कॉमेडी होती है, एक होता है वल्गरिटी होती है। तो ये कॉमेडी को वल्गरिटी की ओर लेके जा रहे हैं। ऐसे वर्ड यूज करते हैं जो डबल मीनिंग होते हैं। ठीक है। अब तो डबल मीनिंग की जरूरत भी नहीं पड़ी, अब तो खुल खुल कर बोलते हैं। मतलब ऐसा बोल सकता हूँ कि इनके दिमाग के अंदर का जो मल है, इनके दिमाग के अंदर का जो मल है वो इनकी जबान से बाहर आता है। ठीक है। जो गार्बेज, या हम बोले कि जो दिमाग में पोटी भरी हुई है, वो इनकी जबान से बाहर आती है। ठीक है। और ये यदि हमको राह दिखाते हैं, ये सनातन की बात करते, ये धर्म की बात करते, तो ये तो खुद ही आप देख लो ना कि कितने दोगले हैं ये हम लोगों को जो है वो कनेक्ट होने के लिए हमसे धर्म की, सनातन की, कुंभ की, इसकी बात करेंगे, और दूसरा पक्ष देख लो, जब इनको मौका मिलता है किस प्रकार से ये अश्लीलता को जो है वो अपने मुंह से निकालते हैं। कुछ लोगों को ये प्रोग्रेसिव लग सकता है, कुछ लोगों को लगता है कि ये बहुत प्रोग्रेसिव है, पर मैं इसको प्रोग्रेसिव नहीं मानता। इसको मैं मानता हूँ कि ये डिस्टर्बिंग है। ये यूथ के लिए, सोसाइटी के लिए, सबके लिए बहुत डिस्टर्बिंग है। क्योंकि इस प्रकार के यदि मानदंड हम तय करेंगे कि तरक्की के लिए, कि भाई बड़े बड़े जो लोग आपको बुलाएंगे, आप एक फेमस कॉमेडियन हैं या आप बड़े पॉडकास्टर हैं, आप पॉडकास्ट के लिए कोर्स भी चलाते हैं, तो लोगों को लगता है यार ये बंदा तो जो है वो यूट्यूब से कहाँ पहुंच गया, अपनी इसके पास तो लग्जरी गाड़ियां हैं, बड़ा घर है, बड़ा पॉपुलर है, इसके शो पे तो मंत्री भी आते हैं, फला भी आए थे, वो भी आए थे, फला मिनिस्टर भी आए थे, इतने बड़े बड़े लोग, फिर बड़े बड़े लोग पैसा दे के बुलाते हैं इनको अपने शो में। तो मैं कहता हूँ आपसे कि जब हम तरक्की को देखेंगे और इनके कर्मों को देखेंगे, तो कई बार ऐसा लगता है कि बहुत पहले कभी लोग कहा करते थे कि एक समय ऐसा आएगा कलयुग में कि जब जो लोग गलत काम करेंगे उनको तात्कालिक उस समय सफलता होती हुई दिखाई पड़ेगी। अब आप बोलेंगे सर एक इंसिडेंट से क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं, एक इंसिडेंट से सोच मालूम चलती है। आप देखिए पूरा न्यूज़ मीडिया भरा पड़ा है उनके खिलाफ कि उन्होंने जिस तरह का कंटेंट जो एक्ट किया है वो किसी भी सूरत में एक्सेप्टेबल नहीं है वो। अब जब उसने कल माफ़ी मांगी तो उसने माफ़ी मांगते में बोला कि जो ब्रॉडकास्टर शो हैं वो बोले कि उतना कंटेंट जो ऑब्जेक्शन है उसको वो हटा दें। ठीक है। और गलती हो
मतलब उसने माफी, आप कभी देखना उसकी माफी मांगने में उसकी जो बॉडी लैंग्वेज देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, यदि आप थोड़ा भी समझते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी को, कि वो अंदर से माफी नहीं है, वो ऊपर से बोल रहा है क्योंकि इतना हल्ला मच गया है। उसके पॉडकास्ट शो पे अब कोई भी मिनिस्टर नहीं आएगा, उसके पॉडकास्ट शो पे कोई भी बड़ा आदमी, समझदार आदमी अब नहीं आएगा। और क्या ही भरोसा कि शायद फूहड़ता ही बिक रही हो तो आ भी जाएं लोग बाग कि भाई हमको तो मतलब इस बात से है कि इसके शो के थ्रू लाखों लोग हमको देख लेंगे। अब मैं एक सच्चाई बताता हूँ आपको, मोस्ट ऑफ द पॉडकास्ट शो जो जहाँ पे लोग आ रहे हैं ना, दे आर गेटिंग पेड, कि मतलब ये है कि आप, मुझे मान लो पॉडकास्ट शो किसी में जाना है तो मुझे वहाँ जाके एक अमाउंट देना पड़ेगा उस फला क्रिएटर को कि भैया मेरे को पॉडकास्ट में बुला ले, ताकि, क्योंकि मुझे लाखों लोग जान जाएंगे। मुझे बहुत लोग कहते हैं कि साहब इस पॉडकास्ट में चले जाओ, उसमें चले जाओ। एक मुझे इनविटेशन भी कहीं से आया, दिल्ली से, नाम नहीं लूंगा मैं, कि भाई हमारा सर बहुत फेमस पॉडकास्ट है, आपके बिजनेस को बहुत फायदा मिलेगा इस पॉडकास्ट में जाइए, इसके लिए आपको 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो कहने का मतलब ये है, और सामने वाला जो लाइसनिंग करा था वो सब वैसे 5 लाख लेते हैं, आपसे 1 ही लाख ले रहे हैं, हमने बहुत कहा उनको। तो मैंने कहा नहीं भाई, ऐसे पेड इंटरव्यू में मुझे नहीं जाना है, मुझे ऐसी तरक्की चाहिए ही नहीं। मैं तो जो है ऑर्गेनिकली जो जान रहा है वो जान रहा है मुझे। कारण ये है कि क्या हो रहा है कि इस समय हम जो है ना, हम लोग एक चूहा दौड़ में फंस चुके हैं। सारे चूहे दौड़ रहे हैं, बहुत तेज दौड़ रहे हैं, जीतने वाला भी चूहा है, हारने वाला भी चूहा है। हम ऊपर से देख ही नहीं पा रहे कि हो क्या रहा है। सब चीजें हमें एकदम मॉनिटरी मटेरियलिस्टिक दिखाई पड़ रही है आसपास। हम जो ह्यूमन वैल्यूज हैं उनको कहीं बहुत पीछे छोड़ के आ चुके हैं। हम बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, कि महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए, अभद्रता नहीं होना चाहिए, हम बड़े मोमबत्तियां जलाते हैं हम, और एक तरफ हम ऐसी बातें करते हैं, ठीक है, जो और वायरल रहता है वो पूरा कंटेंट। मुझे लगता है कि इस समय हाई टाइम है जब पुलिस को प्रोएक्टिवली लोगों को एफआईआर करना चाहिए इनके खिलाफ, पुलिस को प्रोएक्टिवली पकड़ना चाहिए, इनको सजा मिलना चाहिए, मतलब एज पर लॉ सजा मिलना चाहिए। कारण ये है कि ये एक रोल, एक मॉडल सेट होना चाहिए कि नहीं भाई आप ऐसी वल्गैरिटी नहीं कर सकते हैं ओपनली आप, ठीक है। एंड हाई टाइम है मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग इन सबको सोचने के लिए कि अब यूट्यूब पर आप इस तरह के अश्लील कंटेंट के लिए आप बैन लगा दें आप, ठीक है। और आप ओटीटी प्लेटफॉर्म जितने भी हैं दे शुड बी सेंसर्ड, प्रॉपर स्क्रूटनी उसमें आना चाहिए। ओटीटी पे जितनी मूवीज आ रही हैं उनमें गाली बकने को बड़ा कूल दिखाया जा रहा है कि हीरोइन भी जो है, जो उसकी एक्ट्रेस है वो भी जो है वो खुलकर गाली बक रही है, तमाम तरह के गाली गलौज किए जा रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो थिएटर के अंदर जो मूवी लग रही है ना, उनमें ये कंटेंट जो है वो बहुत ही क्लोजली देखा जा रहा है, उसमें सर्टिफिकेशन दिया जा रहा है इसमें कि किसके लिए क्या अलाउ है कि नहीं है, और वहाँ पे गालियाँ नहीं है। जो मूवी थिएटर में लग रहा है ना उसके लिए सारे मानदंड तय है, और जो घरों तक पहुँच रहा है उसके लिए कोई मानदंड तय नहीं है। क्या है ये? तो मतलब मुझे लगता है कि मतलब आज का जो मैं जो मैसेज आपको देना चाहता हूँ कि प्लीज़ हास्य में और फूहड़ता में अंतर समझना सीखिए। किसी भी चीज को आप, गलत चीज को आप अप्रिशिएट करेंगे, आप उसे शेयर करेंगे तो उससे दिक्कत क्या होगी कि एक गलत समाज का निर्माण होगा, और गलत लोगों को जो है वो उनको मिलेगा कंटेंट की, इससे हम बढ़ सकते हैं आगे। अरे तुम सीधा सीधा, तुमको यदि कॉमेडी करनी है तो आप जो है वो किसी बड़े कॉमेडियन के समान आप काम करके देखो ना। एक जमाने में जो कॉमेडियन थे वो बात करते करते वो जो है कभी फूहड़ बात नहीं करते थे। वो यदि उनकी बातों में कोई डबल मीनिंग था तो वो भी फूहड़ता की तक नहीं था वो। तो पॉइंट ये है कि हमको ये सोचना पड़ेगा कि क्या सीमा रेखा खींचे हम मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है कि मानसिकता जो है वो नपुंसक लोगों की मानसिकता है। मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, ज़रूरी नहीं है कि आप ये सोचो कि आप राष्ट्र निर्माण में आप कहाँ पर हो, और किसी भी राष्ट्र को जो है सबसे अधिक नुकसान कौन पहुँचाता है? वो लोग नहीं जो गलत काम कर रहे होते हैं, वो लोग नुकसान पहुँचाते हैं जो चुप रह रहे होते हैं। आप सही को सही बोलिए, गलत को गलत बोलिए, और यही सत्य का मार्ग है और यही सनातन का मार्ग है कि आप डरे बगैर सत्य को सत्य बोल सके, राइट को राइट और रॉन्ग को रॉन्ग बोल सके। यही हमको सिखाता है। मेरे एक मित्र है, उन्होंने ऐसी बात चलते मैंने उनसे पूछा, तो मैंने उनसे पूछा कि अच्छा बताइए कि ये जो हम बात करते हैं हिंदू की, तो हिंदू वर्ड आया कहाँ से? तो उनको जानकारी नहीं थी। मैंने बताया उनको कि भाई जो पर्शियन लोग थे वो सा नहीं बोल पाते थे तो वो उसको हा बोलते थे। वो तो एक ज़माने में जब सिंधु रिवर यहाँ से बहती थी तो यहाँ के सिंधु रिवर नदी के पास के निवासियों को लोग सिंधु कहते थे, और उन सिंधु को उन्होंने हिंदू में वर्ड में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो ये, और सच्चा वर्ड जो है ना वो है सनातन, जो पुराना
वर्ड है कि जो जीवन जीने का तरीका है कि कैसे ड्यूटीज को फॉलो करके हम जीते हैं। तो हमारे यहाँ पे एक बात बताऊँ मैं, भारत में कर्म को प्रधानता दी गई है कि आपकी ड्यूटीज जो है ना वो ही आपका धर्म है, ठीक है, कर्म को प्रधानता दी गई है। कोई भारत जो है वो कभी एक बुक पढ़िएगा, बड़ी फेमस किताब है ए.एल. वाशम की, द वंडर दैट वाज इंडिया। एक जो है वो जो एंशिएंट इंडिया पे एक बड़ी फेमस बुक है, और जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो तो पढ़े ही होंगे इसको। द वंडर दैट वाज इंडिया ए.एल. वाशम की बुक है, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया उन्होंने। तो हम लोग वो कहते हैं कि भारत जो हमारे भारत के लोग के जो एंशिएंट लोग हैं ना, उनके लिए तो धर्म वर्ड का यूज ही नहीं होता। धर्म वर्ड का इंग्लिश होता है रिलीजन। हमारे सनातन जो वर्ड है उसका कोई इंग्लिश ही नहीं है, उसका कोई इंग्लिश ही नहीं है उसका, है ना, क्योंकि ये यहीं का वर्ड है, यहीं का ड्यूटी है। तो मतलब अब मैं कहता हूँ आपसे, जब ड्यूटीज पे हम सब कुछ, हमारा पूरा प्राचीन भारत से लेकर अब तक हम ड्यूटीज के ऊपर डिपेंडेंट है, तो भैया ड्यूटी में ये सब भी आता है कि फुहड़ता नहीं होना चाहिए, इसको रोकना चाहिए, सही काम को प्रमोट करना चाहिए, गलत काम को जो है रोकना चाहिए हमको। याद रखिए, गलत चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, गलत गलत होता है। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।